और आज सब आप सबको मैं माल कमाने का नुस्खा देने वाला हूँ। हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ बहुत बड़ा कोड है, जिसने ये कोड ब्रेक कर लिया उसका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। जो मेरे घर पे हर बहू करती है और हमारे हर बच्चे को आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भाई कमाई तो आगे उन्होंने भी करनी है ना। कभी भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आपको धन नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु, शुक्र खराब हो गए तो कभी आपको धन नहीं मिलने वाला। मेहनत पूरी मिलेगी। ठीक वैसे ही एक गुरुजी जो एक सरकारी स्कूल के अंदर पूरी जिंदगी मेहनत करके रिटायर हो जाते हैं, उनके पांव हाथ लगाने वाले तो हजारों स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनको धन देने वाला कोई नहीं आता और वो अभाव में जाते हैं। ये ग्रह अगर अच्छे हो गए और शनि, राहु, केतु और शुक्र अगर खराब हो गए तो मेहनत करके आप सम्मान कमा सकते हो, माल नहीं कमा सकते। और आज सब आप सबको मैं माल कमाने का नुस्खा देने वाला हूं। जो मेरे घर पे हर बहू करती है और हमारे हर बच्चे को आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भाई कमाई तो आगे उन्होंने भी करनी है ना। तो वो है हर रोज घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। ये तो कहने के लिए आप पहली 3 रोटियां निकाल सकते हो, एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए। अब ये तो ऐसे कह दिया, ये तो कोई टोटका हो गया, चमत्कार हो जाएगा, डाल के आओ घर पे आए माल पड़ा मिलेगा। बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आप भगवान की पूजा करके और उससे ये एक्सपेक्ट करके कि मैंने पूजा करी है, मेरे को परमात्मा माला माल कर देगा, यही मूर्खता हम सब लोग कर चुके हैं। बिल्कुल गलत है। हर चीज का जब तक भाव ना उत्पन्न किया जाए, जब तक उसकी साइंस को ना समझा जाए और जब तक कि वो ये ना समझा जाए कि वो साइंस हमारे ऊपर कैसे काम करेगी, तब तक आप लोग नहीं कमा सकते, नहीं पा सकते। मां लक्ष्मी की तस्वीर आप सब लोग देखते हो, दीपावली पे तो खास तौर पे पूजन करते हो, करते हो। तो इतने साल हो गए तुम्हें दीपावली का पूजन करते हुए, किस किस के संदूक भरे हुए हैं सोने चांदी की गिन्नियों से? भरे किसी के? पर ये भरेंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे भरेंगे, और अगर वाकई ना भरे ना तो नाम बदल देना। इसको भरने का तरीका क्या है? आप मां लक्ष्मी की तस्वीर देखते हो, वहां बीच में मां लक्ष्मी बैठी है, देखते हुए लेफ्ट हैंड पे आपको मां सरस्वती नजर आती है, राइट हैंड पे गणपति जी बैठे हुए हैं, पीछे से 2 सफेद हाथी गागर में से गंगा जल निकाल रहे हैं या धारा निकाल रहे हैं। ऐसे मिलती है मां लक्ष्मी। पर ये एक हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ बहुत बड़ा कोड है, जिसने ये कोड ब्रेक कर लिया उसका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। ये कोड है मां लक्ष्मी का। और ये कोड क्या है, इसको ब्रेक मैं करके आपको बताता हूं। ये कोड ये है कि मां सरस्वती, यानी कि कुछ ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो भी आपकी जान पहचान में लोग हैं, वीणा बजा के, यानी कि मधुर बानी बोल बोल करके सबको अपना बना लो, किसी के साथ कड़वा मत बोलो। ये सरस्वती स्वरूप आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप कोई काम सोचिए, कोई करिए। आप जिस भी कार्य के अंदर उतर गए, गणपति, हमारे शास्त्रों में लिखा है गणपति यानी कि हमारे ये पट्टे, ये जो हम टिका के दुकान पे बैठते हैं, या लाला की गद्दी जिस पे हम बैठते हैं, इसको गणपति बोला जाता है।
और अपने काम के लिए बैठ के सोचना, ग्राहक का इंतजार करना या जो अपने क्लाइंट का इंतजार करना या जिससे काम है उसके लिए बैठ के सोच के प्लानिंग करना। गणपति जैसा धैर्य, लेकिन मीठा खाते हुए, नमकीन खाते हुए नहीं। नमकीन अगर उस वक्त में खाओगे सोचने के टाइम पे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंसंट्रेट नहीं करने देगा, उसकी वजह से आपका प्लान फेल हो सकता है। तो इसीलिए जब भी सोचने बैठो मीठा खा के सोचने को बैठो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप एग्जाम देने, इंटरव्यू देने जाते हो तो मीठा दही मुंह लगा के जाओ ताकि कंसंट्रेशन बन सके। तो मीठा खा के बैठिए, सोचिए। फिर ऐसे में इधर मां सरस्वती का ज्ञान, आपकी जान पहचान, गणपति जी का बैठ के सोचना और इंतजार करना कि कब सही समय आएगा, कब ग्राहक आएगा। इन दोनों स्थितियों के बीच में अपने काम के लिए लंबी लंबी प्लानिंग करना, कहां से कौन मिलेगा, किससे माल उठाऊं, किसको दूं, किसके पास से पैसे लेके किसको दिलवाऊं, वहां से उसको दिलवाऊंगा तो वहां से ये कमीशन आ जाएगी, वहां उसको दिलवाऊंगा तो इतना हिस्सा मिल जाएगा। ये ऊर्जा हाथी के जरिए वो दिखाया गया है कि ये वाली ज्ञान गंगा बहती हुई नीचे आ रही है। ज्ञान गंगा बहती हुई है, वो सरस्वती और गणेश जी की कृपा से ये ज्ञान की गंगा बहती हुई नीचे आ रही है। और फिर इस ज्ञान की गंगा का जब कीचड़ नीचे इकट्ठा होता है, यानी कि इतने सारे आपके दिमाग के मंथन, एक एक सेकंड पे सोच बदलती है, तो वो कीचड़ नहीं हो जाता तो और क्या हो जाता है। और उस पे से एक चीज के ऊपर जब जाके हिसाब टिकता है ना कि ये परफेक्ट प्लानिंग है, ये परफेक्ट प्लानिंग है, वहां से एक कीचड़ में से कमल खिलता है तो उस पे मां लक्ष्मी विराजमान मिलती है, उस पे मां लक्ष्मी विराजमान मिलती है। ये तरीका है मां लक्ष्मी को पाने का।